मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वैज्ञानिकों ने कैंसर के मरीजों के शरीर में एक नया वायरस इंजेक्ट किया ताकि बीमारी को खत्म किया जा सके, लेकिन ये प्रयोग पूरी तरह फेल हो गया। देखते ही देखते वायरस हवा के जरिए फैलने लगा और पूरा शहर उसकी चपेट में आ गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना ने शहर छोड़कर भागने वाले हर इंसान पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी। इसी शहर में रहता था विलियम, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ किसी भी तरह यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि ये वायरस अब उसके अपने घर तक पहुंच चुका है। चेकिंग के दौरान उसकी पत्नी की रिपोर्ट संदिग्ध निकली और सैनिक उसे जबरदस्ती क्वारंटीन में ले जाने लगे। ये देखकर विलियम ने तुरंत खुद को एक वायरोलॉजिस्ट यानी वायरस वैज्ञानिक बताया और दोबारा जांच करने की मांग की। कुछ देर बाद उसकी पत्नी की आंखों की फिर से स्कैनिंग हुई और राहत की बात यह रही कि पहली रिपोर्ट गलत निकली थी। इसी वजह से उसकी पत्नी और बेटी को शहर से बाहर जाने वाली फ्लाइट में जगह मिल गई, लेकिन विलियम खुद नहीं जा सका क्योंकि सेना के पास वायरस पर रिसर्च करने वाले गिने चुने वैज्ञानिक थे। इसलिए उसे अपनी बेटी के प्यारे कुत्ते सैम के साथ वहीं रुककर इलाज ढूंढने का काम सौंप दिया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी उसकी पत्नी और बेटी की फ्लाइट उड़ भी नहीं पाई थी कि अगले ही पल वायरस पूरी तरह बेकाबू हो गया। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। सेना ने सभी मुख्य रास्ते बंद कर दिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संक्रमित लोग एक एक करके खूंखार ज़ॉम्बी बन चुके थे और जो भी सामने आता उस पर टूट पड़ते। इस भयानक भगदड़ के बीच विलियम की पत्नी और बेटी भी फंस गईं और उसकी आंखों के सामने दोनों हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गईं। वायरस फैलने के पूरे 3 साल बाद न्यूयॉर्क शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। जो शहर कभी लाखों लोगों की भीड़ से भरा रहता था, वहां अब इंसान का नामो निशान तक नहीं था। सड़कों की दरारों से घास उग चुकी थी। चारों तरफ टूटी फूटी और छोड़ी हुई गाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। कभी चमकने वाला ये महानगर अब एक सुनसान कब्रिस्तान जैसा बन चुका था। अब इस शहर पर इंसानों का नहीं, बल्कि जंगली जानवरों का राज था। हर बार बाहर निकलते समय विलियम चारों तरफ बड़ी सावधानी से नजर रखता था, क्योंकि उसे नहीं पता होता था कि अगला खतरा ज़ॉम्बी होगा या कोई खूंखार जानवर। तभी उसकी नजर हिरणों के एक झुंड पर पड़ती है। वायरस फैलने के बाद से ताजा मांस का यही उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो तुरंत अपनी राइफल उठाकर निशाना साधता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, हिरण खतरा भांप लेते हैं और पलक झपकते ही दिशा बदलकर भाग निकलते हैं। विलियम अपनी कार से उनका पीछा करता है, लेकिन हिरण शहर के सबसे जाम पड़े इलाके में घुस जाते हैं, जहां कार आगे नहीं जा सकती। मजबूर होकर उसे अपनी कार छोड़नी पड़ती है। वो अपने वफादार कुत्ते सैम के साथ पैदल ही हिरणों की तलाश शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे फिर से अपना शिकार दिखाई देता है, लेकिन इस बार कोई और उससे पहले पहुंच चुका था। एक विशाल शेर हिरण पर टूट पड़ता है और देखते ही देखते उसका शिकार कर देता है। विलियम तुरंत बंदूक उठाता है और शेर को मारने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही पल एक शेरनी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां आ जाती है। ये नजारा देखते ही उसका हाथ रुक जाता है। उसे अपनी पत्नी और बेटी की याद आ जाती है, जिन्हें वो उस मनहूस दिन हमेशा के लिए खो चुका था। कुछ पल के लिए वो पुरानी यादों में खो जाता है, लेकिन तभी उसकी घड़ी में लगा अलार्म तेजी से बजने लगता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, सूरज डूबने वाला था और अंधेरा होने के बाद इस शहर में बाहर रहना मौत को खुद बुलाने के बराबर था। लेकिन सूरज पूरी तरह डूबने से पहले विलियम को हर हाल में अपने घर पहुंचना होता था। घर के अंदर जाने से पहले वो सबसे पहले अपने पूरे शरीर पर कीटाणुनाशक दवा छिड़कता, ताकि उसकी गंध किसी तक न पहुंचे। इसके बाद वो अपने वफादार कुत्ते सैम को भी अच्छी तरह साफ करता। जैसे ही आखिरी सूरज की किरण गायब होती, वो भारी भरकम लोहे के दरवाजे बंद कर देता और घर की हर खिड़की को पूरी तरह सील कर देता। जब उसे यकीन हो जाता कि बाहर किसी को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चल सकता, तब वो अपनी बंदूक हाथ में लेकर और सैम को सीने से लगाकर बाटब में ही सो जाता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था रात होते ही इस शहर पर इंसानों का नहीं, बल्कि खौफनाक नाइट मॉन्स्टर्स का राज शुरू हो जाता है। और अगर उन्होंने उसकी मौजूदगी का जरा सा भी एहसास कर लिया, तो अगली सुबह देखना उसके नसीब में नहीं होगा। असल में वायरस फैले पूरे 3 साल हो चुके थे और अब पूरे न्यूयॉर्क शहर में विलियम ही आखिरी जिंदा इंसान बचा था। उसके शरीर पर इस वायरस का कोई असर नहीं होता था, बल्कि उसके खून में ऐसे एंटीबॉडी मौजूद थे जो इस खतरनाक वायरस से लड़ सकते थे। वहीं सैम अब उसकी जिंदगी का इकलौता साथी बन चुका था। लेकिन दुनिया में अकेला रह जाने के बाद भी विलियम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर इंसानों के लिए इलाज ढूंढना। इसीलिए वो रोज अपने ही खून से दवा तैयार करता और उसे संक्रमित चूहों पर आजमाता, लेकिन बार बार की गई हर कोशिश नाकाम साबित होती। ज्यादातर चूहे पहले की तरह हिंसक बने रहते और कई तो इंसानों की तरह पूरी तरह वायरस के कब्जे में चले जाते। लेकिन एक दिन उसे अपने सभी प्रयोगों में पहली बार एक अलग नतीजा दिखाई देता है। एक चूहा ऐसा था जिसकी त्वचा धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका गुस्सा और हमला करने की आदत भी पहले से काफी कम हो चुकी थी। ये देखकर विलियम की आंखों में 3 साल बाद फिर से उम्मीद की एक किरण जग उठती है, क्योंकि अगर ये चूहा पूरी तरह ठीक हो गया तो शायद पहली बार इंसानों को भी इस मौत के वायरस से बचाने का रास्ता मिल सकता था। लेकिन इंसानों को बचाने के लिए दवा बनाना ही विलियम का एकमात्र काम नहीं था। हर सुबह वो सैम के साथ
रात शहर की सुनसान सड़कों पर निकलता। रास्ते में वो एक बंद पड़े म्यूजिक स्टोर पर जरूर जाता, जहां उसने कई कपड़ों के पुतले अलग अलग जगह खड़े कर रखे थे। हैरानी की बात ये थी कि उसने उन सभी को नाम भी दे रखे थे। वो रोज उन्हें देखकर मुस्कुराता, उनका हाल पूछता और ऐसे बात करता जैसे वो सच में जिंदा हो। फिर वो दुकान से अपनी पसंद का कोई सामान उठाता और काउंटर पर जाकर खुद ही उसका बिल भी भरने का नाटक करता। ये सब सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन 3 साल तक पूरी दुनिया में अकेले रहने के बाद यही छोटी छोटी बातें उसे पागल होने से बचाए रखती थी। इतना ही नहीं, वो हर रोज रेडियो पर एक ही संदेश बार बार प्रसारित करता और दोपहर में जब धूप सबसे तेज होती, वो शहर के बंदरगाह पर जाकर घंटों किसी दूसरे जिंदा इंसान का इंतजार करता। उसे ये संदेश भेजते हुए पूरे 3 साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक उसे एक भी जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन उसकी ये शांत जिंदगी अचानक बदल जाती है। वो एक टूटे हुए विमान के ऊपर खड़े होकर गोल्फ खेल रहा था। तभी उसकी नजर दूर किसी हलचल पर पड़ती है। वो तुरंत दूरबीन निकालकर देखता है। एक अकेला हिरण आराम से घास चर रहा था। विलियम बिना समय गंवाए उसका पीछा शुरू कर देता है, लेकिन हिरण इतनी तेजी से भागता है कि इस बार भी वो उसके हाथ नहीं आता। आखिरकार विलियम सैम को दूसरी तरफ से घेरने का इशारा करता है। डरा हुआ हिरण भागते भागते एक पुराने और सुनसान कारखाने के अंदर घुस जाता है और सैम बिना एक पल सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ता है। सैम रुको, विलियम पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अच्छी तरह जानता था ऐसी अंधेरी और नम जगहों में अक्सर नाइट मॉन्स्टर्स छिपे रहते हैं, लेकिन सैम उसके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो उसकी इस दुनिया में बची आखिरी उम्मीद था। इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना विलियम भी उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। अंदर चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना कि सामने खड़ी चीजें भी मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। फिर भी सैम को बचाने के लिए विलियम धीरे धीरे अंदर बढ़ता जाता है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कमरे पर पड़ती है और अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। कमरे के अंदर दर्जनों नाइट मॉन्स्टर्स छिपे बैठे थे। ये देखते ही विलियम बिना आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। तभी उसे सैम दिखाई देता है। वो एक टेबल के नीचे दुबक कर बैठा था। विलियम उसे बार बार आवाज देता है, लेकिन सैम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। उल्टा वो इतना डरा हुआ था कि कांपने लगा। तभी विलियम समझ जाता है खतरा उसके बिल्कुल करीब है। अगले ही पल एक नाइट मॉन्स्टर उस पर झपट पड़ता है। विलियम बिना देर किए गोली मारकर उसे ढेर कर देता है और पूरी ताकत से बाहर की तरफ भागने लगता है, लेकिन बाहर निकलने से ठीक पहले एक नाइट मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन उसी पल विलियम पूरी ताकत से कांच की बड़ी खिड़की तोड़ देता है। दोनों बाहर धूप में जा गिरते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें नाइट मॉन्स्टर के शरीर पर पड़ती हैं, वो तड़पने लगता है और कुछ ही सेकंड में जलकर मर जाता है। इस तरह विलियम और सैम एक बार फिर मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं। इस घटना के बाद विलियम को नाइट मॉन्स्टर्स का ठिकाना पता चल चुका था। अगले ही दिन वो फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा जाल बिछाता है, फिर अपने शरीर से थोड़ा सा खून निकालकर उसे चारे की तरह जाल पर डाल देता है। इसके बाद वो खुद धूप में छिपकर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में खून की गंध से खींचकर एक जिंदा नाइट मॉन्स्टर वहां आ पहुंचता है और देखते ही देखते वो जाल में फंस जाता है। लेकिन विलियम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले 3 सालों में ये नाइट मॉन्स्टर्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं हुए थे, बल्कि अब उनमें इंसानों जैसी समझ भी आने लगी थी, और यही गलती आगे चलकर उस पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। उधर विलियम बिना वक्त गंवाए उस जिंदा नाइट मॉन्स्टर को अपनी लैब में ले जाता है और उसके शरीर में अपनी बनाई हुई दवा इंजेक्ट कर देता है। शुरुआत में सब कुछ उम्मीद के मुताबिक होने लगता है। उसकी तेज धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगती है, आंखों में दिखने वाला गुस्सा भी कम होने लगता है। इतना ही नहीं, उसकी हिंसक हरकतें भी पहले से काफी घट जाती हैं। ये सब देखकर विलियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे पहली बार लगता है कि शायद इंसानों को बचाने का इलाज आखिरकार मिल ही गया। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जिस नाइट मॉन्स्टर में अभी कुछ देर पहले सुधार दिखाई दे रहा था, वो अचानक फिर से बेकाबू हो जाता है। वो जोर जोर से तड़पने लगता है। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा हिंसक हो जाता है और फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ उसका पूरा शरीर अकड़ जाता है। अगले ही सेकंड उसकी धड़कन रुक जाती है। विलियम की सारी उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं। वो तुरंत उसे शांत करने के लिए दवा का इंजेक्शन देता है। कुछ देर बाद उसका शरीर शांत तो हो जाता है, लेकिन ये प्रयोग एक बार फिर पूरी तरह नाकाम साबित होता है। हर असफल कोशिश विलियम को अंदर से तोड़ रही थी। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो उस नाइट मॉन्स्टर को दोबारा सुरक्षित कैद कर देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद अगली बार उसकी दवा काम कर जाए। इसके बाद फिर वही जिंदगी शुरू हो जाती है। हर दिन अकेलापन, हर दिन इंतजार और हर दिन वही पुराना रेडियो संदेश। वो रोज बंदरगाह पर जाकर 3 साल से लगातार वही ब्रॉडकास्ट दोहराता रहता, लेकिन आज तक उसे किसी एक इंसान का भी जवाब नहीं मिला था। धीरे धीरे उसकी उम्मीद भी खत्म होने लगी। अकेलापन अब उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे अगर यही चलता रहा तो वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन अपनी मानसिक हालत खो देगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है
जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वो हमेशा की तरह उस म्यूजिक स्टोर के पास पहुंचता है और तभी उसकी नजर एक पुतले पर पड़ती है। वो पुतला अब अपनी पुरानी जगह पर नहीं था, बल्कि ऐसी जगह खड़ा था जहां उसे किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। विलियम कुछ पल के लिए वहीं जम जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, एक बेजान पुतला अपनी जगह खुद कैसे बदल सकता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई न कोई कई दिनों से उस पर नजर रख रहा है। डर, तनाव और 3 साल का अकेलापन सब एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ता है। वो अपना आपा खो बैठता है और बिना कुछ सोचे समझे चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर देता है। सुनसान शहर में गोलियों की आवाज दूर दूर तक गूंजने लगती है, लेकिन असल में वो किसी दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने डर और टूट चुके हौसले पर गोलियां चला रहा था। काफी देर बाद जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो वो कांपते हुए कदमों से उस रहस्यमयी पुतले की तरफ बढ़ता है। जैसे ही विलियम उस पुतले को हाथ लगाता है, अचानक एक छिपा हुआ जाल एक्टिव हो जाता है। अगले ही पल एक भारी लोहे का फंदा पूरी ताकत से आकर उससे टकराता है। जोरदार टक्कर लगते ही वो हवा में लटक जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। नीचे खड़ा सैम लगातार भौंकता रहता है, लेकिन विलियम धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। पता नहीं कितना वक्त बीत जाता है। फिर अचानक उसकी घड़ी का तेज अलार्म बजने लगता है। विलियम की आंख खुलती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। सूरज की आखिरी किरण भी डूबने वाली थी। वो बिना एक सेकंड गंवाए अपनी जेब से चाकू निकालता है और किसी तरह अपने पैरों में बंधी रस्सी काट देता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है, चाकू सीधा उसकी बाईं टांग में घुस जाता है। दर्द इतना भयानक था कि उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती है, लेकिन रुकने का मतलब था पक्की मौत। इसलिए वो दर्द सहते हुए भी उठ खड़ा होता है। उसे पता था रात होते ही पूरा शहर नाइट मॉन्स्टर्स का हो जाएगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी भी कीमत पर अपनी कार तक पहुंचना होगा। वो लंगड़ाते हुए धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक पास से कई खूंखार कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। विलियम रुक जाता है। सामने संक्रमित जंगली कुत्तों का झुंड खड़ा था, लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह उसके खिलाफ नहीं हुई थी। सूरज की आखिरी हल्की सी रोशनी अब भी उन कुत्तों के सामने पड़ रही थी। धूप से डरने की वजह से वो आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उधर सैम भी अपने मालिक के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो लगातार भौंककर उन कुत्तों को चुनौती देता है, जैसे कह रहा हो जब तक मैं जिंदा हूँ कोई मेरे मालिक को हाथ नहीं लगा सकता। इसी बीच विलियम पूरी ताकत लगाकर अपनी घायल टांग घसीटते हुए कार तक पहुंचने की कोशिश करता है। आखिरकार उसका हाथ कार के दरवाजे तक पहुंच ही जाता है, लेकिन उसी पल सूरज की आखिरी किरण भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अंधेरा छाते ही संक्रमित कुत्ते पागलों की तरह उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। विलियम बिजली जैसी फुर्ती से गोली चलाता है। पहला कुत्ता वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन दूसरे पर निशाना साधने से पहले ही दूसरा संक्रमित कुत्ता भी विलियम पर टूट पड़ता है। वो उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह दबोच लेता है। उसके नुकीले दांत सीधे विलियम की गर्दन तक पहुंचने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी सैम बिना अपनी जान की परवाह किए उस कुत्ते पर झपट पड़ता है। उसके इस हमले से विलियम को बस एक पल का मौका मिल जाता है और वो उसी पल ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे कुत्ते के सिर में लगती है। खतरा तो टल जाता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत सैम चुका चुका था। वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। विलियम तुरंत उसके पास भागता है। सैम के पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर विलियम पूरी तरह टूट जाता है। उसे अच्छी तरह पता था ये संक्रमित कुत्ते वायरस से भरे हुए हैं। अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो सैम भी उसी वायरस का शिकार बन जाएगा, लेकिन उसके पास कोई पक्का इलाज नहीं था। आखिरकार वो अपनी अधूरी दवा ही सैम के शरीर में इंजेक्ट कर देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कुछ ही देर बाद सबसे डरावना सपना सच होने लगता है। सैम के शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बदलने लगती हैं और उसके अंदर वायरस का असर साफ दिखाई देने लगता है। विलियम समझ चुका था अब सैम भी नाइट मॉन्स्टर बनने वाला है। यही वो पल था जिसका सामना वो कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। आंखों में आंसू लिए वो अपने सबसे वफादार साथी को सीने से लगा लेता है और अगले ही पल उसे हमेशा के लिए अपने हाथों से मौत की नींद सुला देता है। सैम के जाने के साथ ही विलियम की जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो अपने दोस्त को अपने हाथों से दफनाता है, लेकिन उसके बाद उसके अंदर सिर्फ गुस्सा और खालीपन बचता है। अब उसे अपनी जिंदगी की भी कोई परवाह नहीं थी। वो फैसला कर चुका था, या तो आज इन नाइट मॉन्स्टर्स का अंत होगा या फिर उसका। वो म्यूजिक स्टोर से एक पुतला उठाता है और उसे बंदरगाह के बीचों बीच खड़ा कर देता है। रात होते ही दर्जनों नाइट मॉन्स्टर्स उस पुतले की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बस यही मौका था। विलियम पूरी रफ्तार से अपनी कार उनके झुंड में घुसा देता है। एक के बाद एक कई नाइट मॉन्स्टर्स उसकी कार के नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो पागलों की तरह बार बार उन पर कार चढ़ाता रहता है। मगर ये नाइट मॉन्स्टर्स अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी रफ्तार इंसानों से कई गुना ज्यादा थी और सबसे खतरनाक बात, अब वो मिलकर सोच समझकर हमला भी करने लगे थे। अगले ही पल उन्होंने कार को रोकने के लिए
अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाइट मॉन्स्टर्स का सरदार लगातार अपने झुंड को आदेश दे रहा था। अगले ही पल सैकड़ों नाइट मॉन्स्टर्स लहर की तरह विलियम पर टूट पड़े। उन्होंने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया और जोरदार टक्कर मारकर कार को पलट दिया। कुछ ही सेकंड में विलियम पूरी तरह बेबस हो चुका था। अब उसके पास लड़ने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी नाइट मॉन्स्टर्स का सरदार धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपना खौफनाक मुंह खोलता है और उसके नुकीले दांत विलियम की गर्दन तक पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उसी वक्त पीछे से एक तेज रोशनी पूरे इलाके को चमका देती है। उस रोशनी की वजह से सभी नाइट मॉन्स्टर्स पीछे हट जाते हैं। बेहोश होने से ठीक पहले विलियम एक धुंधली सी परछाई को अपनी तरफ आते हुए देखता है और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो हैरान रह जाता है। उसकी घायल टांग पर पट्टी बंधी हुई थी, जख्म भी सिल दिए गए थे, लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसके सामने जिंदा इंसान खड़े दिखाई देते हैं। 3 साल बाद उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। उनमें से एक महिला का नाम एनी था। वो भी विलियम की तरह इस वायरस से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित थी। एनी बताती है कि वो मैरीलैंड से यहाँ तक पहुंची है। रास्ते में उसे विलियम का रेडियो संदेश सुनाई दिया था। इसी वजह से वो पूरे 1 दिन तक बंदरगाह पर उसका इंतजार करती रही और उसी इंतजार की वजह से सही समय पर पहुंचकर उसकी जान बचा सकी। इसके बाद एनी विलियम को एक ऐसी बात बताती है जिस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहती है कि दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा है जहाँ बड़ी संख्या में बिना संक्रमित हुए लोग अब भी जिंदा हैं। वही जगह अब इंसानों का सबसे सुरक्षित ठिकाना बन चुकी है। लेकिन विलियम उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो साफ कह देता है अब इस दुनिया में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। उसने अपनी आंखों से देखा था कि नाइट मॉन्स्टर्स अब पहले जैसे नहीं रहे। वो जाल बिछाते हैं, योजना बनाते हैं और सोच समझकर हमला करते हैं। ऐसे दुश्मन से कोई भी जगह हमेशा सुरक्षित नहीं रह सकती। लेकिन एनी उसे समझाती है कि ये वायरस ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए पहाड़ों की ठंडी जलवायु में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। मगर विलियम फिर भी नहीं मानता। एनी को विलियम का दर्द समझ आता है, लेकिन वो फिर भी उससे कहती है यहाँ रुकना मौत को बुलाना है, हमारे साथ चलो। विलियम अभी भी फैसला नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक जबरदस्त ख्याल आता है। उसे एहसास होता है कि उसकी दवा बार बार इसलिए फेल हो रही है क्योंकि उसने कभी शरीर के तापमान पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे याद आता है वायरस ठंड बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। वो तुरंत लैब में पहुंचता है और कैद किए हुए नाइट मॉन्स्टर के शरीर का तापमान बर्फ से कम करने लगता है। इसके बाद वो एक बार फिर अपनी दवा उसके शरीर में इंजेक्ट करता है। अब दोनों सांस रोके नतीजे का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगती है। नाइट मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड विलियम के घर पर हमला कर चुका था। उन्होंने उसका ठिकाना ढूंढ लिया था और इस बार वो उसे जिंदा छोड़ने नहीं आए थे। विलियम तुरंत घर के बाहर लगे सारे बड़े बड़े सर्च लाइट्स चालू कर देता है। उसे लगा था कि तेज रोशनी उन्हें रोक देगी, लेकिन इस बार नाइट मॉन्स्टर्स पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सारी लाइटें तोड़ डाली और घर की सुरक्षा भी एक एक करके खत्म कर दी। जब विलियम को समझ आ गया कि अब रोशनी भी उन्हें नहीं रोक सकती, तो उसने आखिरी हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो जोरदार धमाका करता है जिसकी शॉक वेव से कई नाइट मॉन्स्टर्स दूर जा गिरते हैं, लेकिन तभी उनका सरदार सीधे उस पर हमला कर देता है। वो विलियम को जमीन पर गिराकर बेरहमी से नोचने लगता है। ताकत में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। विलियम पूरी तरह दब चुका था। उसी दौरान उसका हाथ पास पड़ी मशीन गन तक पहुंच जाता है। वो तुरंत गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन नाइट मॉन्स्टर का सरदार बेहद तेज था। वो एक भी गोली लगने नहीं देता। कुछ ही पलों में वो छलांग लगाकर रसोई में घुस जाता है। विलियम बिना देर किए गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। जबरदस्त धमाका होता है और नाइट मॉन्स्टर उछलकर बाहर जा गिरता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, इतने बड़े धमाके का भी उस पर ज्यादा असर नहीं होता। वो तुरंत उठकर ऊपर की मंजिल की तरफ भाग जाता है। विलियम लगातार गोलियां चलाता रहता है। आखिरकार नाइट मॉन्स्टर्स कुछ देर के लिए पीछे हट जाते हैं। मौका मिलते ही विलियम पूरी रफ्तार से एनी और उसके बेटे के कमरे की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसी वक्त एक नाइट मॉन्स्टर एनी के कमरे में घुस जाता है। एनी और उसका बेटा मेज के नीचे छिपकर अपनी सांस तक रोक लेते हैं। विलियम धीरे धीरे टेबल पर रखी पिस्तौल उठाने की कोशिश करता है। तभी बच्चे से गलती से हल्की सी आवाज निकल जाती है। नाइट मॉन्स्टर तुरंत उनकी तरफ मुड़ जाता है। विलियम बिना एक पल गंवाए गोली चलाता है और उसे वहीं मार गिराता है, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। बाहर से फिर दर्जनों डरावनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। नाइट मॉन्स्टर्स का सरदार वापस आ चुका था और इस बार वो अपने पूरे झुंड के साथ आखिरी हमला करने आया था। विलियम तुरंत लैब की तरफ भागता है, लेकिन चारों तरफ से नाइट मॉन्स्टर्स घर के अंदर घुसने लगते हैं। अब उसके पास विस्फोटक भी खत्म हो चुके थे और दुश्मनों की संख्या हर पल बढ़ती जा रही थी। इसी अफरा तफरी में विलियम की नजर अपनी लैब पर पड़ती है और जो वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ठंडे तापमान और दवा के असर से कैद की हुई महिला
नाइट मॉन्स्टर धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। उसकी त्वचा का रंग वापस लौट रहा था, उसकी धड़कन और बाकी सभी संकेत भी सामान्य होने लगे थे। यानी इतने सालों की मेहनत आखिरकार सफल हो चुकी थी। लेकिन तभी नाइट मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड लैब तक पहुंच जाता है। विलियम तुरंत कांच का दरवाजा बंद कर देता है। वो बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। लेकिन तभी नाइट मॉन्स्टर्स का सरदार अंदर आ जाता है। हैरानी की बात यह थी, उसने विलियम पर हमला नहीं किया। वो धीरे धीरे कांच के सामने आकर अपने हाथ से तितली का निशान बनाता है। बस उसी पल विलियम सब कुछ समझ जाता है। जिस महिला नाइट मॉन्स्टर पर वो प्रयोग कर रहा था वो इस सरदार की साथी थी, इसीलिए वो बदला लेने आया था। ये लड़ाई इंसानों और राक्षसों की नहीं थी, बल्कि अपने साथी को वापस पाने की थी। विलियम धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे रख देता है। उसे एहसास हो जाता है कि नाइट मॉन्स्टर्स भी भावनाएं रखते हैं, उनके अपने रिश्ते हैं, अपना परिवार है और अपने लोगों के लिए लड़ने की वजह भी। वो महिला के शरीर से सभी तार और इंजेक्शन निकाल देता है और उसे उसके साथी के हवाले कर देता है। एनी हैरान होकर ये सब देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि विलियम ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन विलियम अब बदल चुका था। उसे समझ आ गया था कि हर वो चीज जो हमसे अलग हो जरूरी नहीं कि वो राक्षस ही हो। कभी कभी हम खुद अपनी नजर से दूसरों को राक्षस बना देते हैं। नाइट मॉन्स्टर्स का सरदार अपनी साथी को लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है और विलियम पर दोबारा हमला नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको ये ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली जबरदस्त मूवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।